हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने बात किया था टी रेशियोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री क्या होता है, और अगर हम लोग को साइन 30 प्लस कोसेक 30 दे दिया तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और वैसे ही हम लोग जाने थे कि साइन बाई 1/2 प्लस कोसेक 1/3 दे दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस वीडियो में हम लोग वो बात करते आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग को तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है। देखिए, पहला है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। और याद है कि थीटा और थीटा सेम है, एंगल हम लोग को सेम होना पड़ेगा तभी जाके हम लोग का वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो हम लोग का वैल्यू दूसरा आ सकता है। और दूसरा हम लोग का है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग tan स्क्वायर को sec स्क्वायर से माइनस करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। यहाँ में भी देखिए थीटा सेम, हर जगह थीटा सेम रहेगा। और तीसरा में हम लोग का है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग का 1 होगा। अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा से माइनस करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। हम लोग का मेन यही तीन फॉर्मूला है, लेकिन इससे भी कुछ और फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि ये साइन जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे मतलब लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो उधर में जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन ये स्क्वायर में है उधर जाके रूट में हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर में है उधर जाके रूट में हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे हम लोग को और 4 मिल गए, लेकिन मेन हम लोग का कितना है, एक ही है। तो वैसे ही इसका भी मिलेगा हम लोग को tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही हम लोग tan स्क्वायर है उधर स्क्वायर है इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। वैसे हम लोग सेम करेंगे, sec स्क्वायर तो लेंगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये उधर में जाके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ sec स्क्वायर है उधर जाके रूट में हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा, अभी होगा, sec स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके रूट में हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब लास्ट जो हम लोग का है इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही अगर कोसेक स्क्वायर में से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही अब हम लोग लेंगे कोट स्क्वायर थीटा, तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर ये स्क्वायर में है उधर जाके रूट में हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को मेन 3 याद रखना है, और ये बाकी सब तो आप लोग खुद बना सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, आप लोग खुद बना सकते हैं। लेकिन मेन हम लोग को कितना है, 3 है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेन हम लोग को ये 3 पढ़ना है, ये 3 आप लोग याद करेंगे, बाकी सब ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे देगा देखते हैं। हम लोग को क्वेश्चन देगा प्रूफ दैट कि 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय x sec a करेंगे तो हम लोग को
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए मिलेगा। ये हम लोग को करना है। तो इसका दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एलएचएस को आरएचएस का बराबर कर सकते हैं, या एलएचएस को सॉल्व करेंगे कुछ आएगा और आरएचएस को सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, तो वो दोनों बराबर आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। हम लोग लेंगे एलएचएस। हम लोग का एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1 बाय कोसेक का रेसिप्रोकल। हम लोग को कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग सब बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं, कोई भी टर्म दिया रहेगा उसको हम लोग साइन और कोस का टर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ हम लोग को सेक दिया है तो उसको हम लोग कोस में चेंज कर सकते हैं, 1 बाय कोस हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 बाय कोस ए, और इधर कोस सेक ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए। अब देखिए यहाँ कोस ए और इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे हम लोग क्या आएगा, नीचे आएगा कोस ए और इधर क्या बचेगा, कोस ए हो जाएगा प्लस 1, और नीचे हम लोग का वही है 1 बाय कोसेक ए। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कोस ए डिवाइडेड बाय 1। तो नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए आपका मर्जी, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। ये हम लोग का एलएचएस आ गया। सॉल्व किया तो एलएचएस हम लोग का ये आ रहा है। अब हम लोग आरएचएस को लेंगे। आरएचएस इक्वल टू कितना है हम लोग का, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ये है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। तो अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो हम लोग क्या हो जाता है, उधर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं थीटा का जगह एंगल दिया हम लोग को ए, तो कोई नहीं एंगल ए लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कोस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला में आता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का। लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। अब एक बात बताइए, इसको तो ऐसे लिख दिए, अगर 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मैंने कुछ गलत किया क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हम लोग का कोसेक स्क्वायर हो गया। तो हम लोग का इसमें किसमें फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। नीचे हम लोग का था 1 माइनस कोस ए। अब देखिए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए सेम है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। अब इसको हम लोग कोस ए को इधर लिख सकते हैं और उधर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बगल में क्या है, साइन प्लस में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी लिखिए, ये भी लिखिए, कोई नहीं। हम लोग का देखिए एलएचएस क्या है, कोस ए प्लस 1, आरएचएस क्या है, कोस ए प्लस 1। तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि ये इसका बराबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व किए, तो ये है ना। अगर मान लीजिए इसको फिर से वैसे करेंगे तो हम लोग यही मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व किए, कोस ए प्लस 1 आया। हम लोग राइट हैंड को सॉल्व किए तो हम लोग को क्या आया, कोस ए प्लस 1 आया। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, और ये हम लोग को प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग को एक और क्वेश्चन दिया है, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। हम लोग को प्रूव करना है कि ये 2 sec a के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, लेंगे एलएचएस। हम लोग क्या एलएचएस, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ये हम लोग को दिया है, ये एलएचएस है। इसको हम लोग को आरएचएस क्या प्रूव करना है, सेक ए 2 सेक ए 2 इंटू सेक ए, ठीक है। तो हम लोग कोस ए को वैसे ही रहने देंगे,
और 1 प्लस साइन ए को भी ऐसे रहने देंगे, फिर इसको भी ऐसे रहने देंगे, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। यहाँ तो कोस में और साइन में है, हम लोग क्या बोले थे आप लोग को कि अगर कोई टर्म नहीं है तो उसको हम लोग साइन और कोस में चेंज कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी हम लोग को साइन और कोस में दिया है, तो हम लोग अभी इसको उल्टा कर नहीं सकते। मान लीजिए इसको से क्या कोस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कोस और साइन में चेंज हो चुका है। तो हम लोग ये और ये दोनों का बीच एलसीएम लेंगे। इन दोनों का बीच अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये आएगा हम लोग का। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा कोस ए। कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और ये कोस ए और कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर ए तो वैसे ही रह जाएगा, और ये जो है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो उसको हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे सबसे पहले। कोसेक स्क्वायर ए वैसे ही रह जाएगा, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये इंटू बी, ये हम लोग को दिया, ये हम लोग का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे हम लोग का क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कोस ए, ये आ गया हम लोग का कोस स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए को ऐसे रहने देंगे, 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और साइन ए यानी 2 साइन ए हो जाएगा हम लोग का 2 साइन ए। ये हम लोग का हो गया। हम लोग को यहाँ कुछ दिख रहा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है हम लोग का 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए लिखिए या साइन स्क्वायर ए लिखिए, दोनों का वैल्यू 1 ही आता है। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हम लोग का बचा है उसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये हम लोग का हो गया। तो अभी हम लोग इसको भी नीचे ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये हो गया। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा हम लोग का, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, हो गया। अभी हम लोग 2 प्लस 2 साइन है, इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस 2 साइन में से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, तो हम लोग का नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे क्या था हम लोग का 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया, और इधर क्या था इनटू में कोस ए था। ये 1 प्लस साइन ए सेम है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कट जाएगा ना, तो 1 प्लस साइन ए कट गया, तो हम लोग क्या आ गया 2 बाय कोस ए। 2 बाय कोस ए को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कोस ए। मान लीजिए 2 इंटू है, तो ये इसका साथ इंटू होगा, नीचे रहेगा, नीचे मतलब कुछ नहीं मतलब 1, तो कोस ए इंटू कोस ए इंटू 1 क्या होगा कोस ए हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 1 बाय कोस ए किसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए का होता है, इसका जगह हम लोग क्या ले सकते हैं सेक ए। हम लोग को यही प्रूफ करना, तो देखिए कि एलएचएस हम लोग को ये दिया है, आरएचएस ये दिया है, एलएचएस सॉल्व करो आरएचएस ये लाओ, तो हम लोग आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू आरएचएस, यही प्रूफ करना था हम लोग को कि कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 2 सेक ए मिलेगा। सॉल्व करके लाना ही था हम लोग को 2 सेक ए, तो हम लोग का क्या आ गया 2 सेक ए। कैसे आया हम लोग सबसे पहले कोस और साइन में चेंज किया, कोस और साइन में चेंज करना ही नहीं, यहाँ कोस और साइन में ऑलरेडी दिया था, हम लोग बस उसको क्या लिए इसका और इसका एलसीएम लिए, फिर इसको क्या किए फिर इसको हम लोग काट लिए, इसको काट लिए, फिर हम लोग क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उसका हम लोग फॉर्मूला लगा दिए और फिर हम उसको सॉल्व किए 2 से क्या आ गया
2 से के हम लोग क्या वही लाना था, तो 2 से के क्या हम लोग का RHS है, तो हम लोग का आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ हम लोग को क्वेश्चन दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, सेक ए प्लस टेन ए, इसको सोल्व करके ये लाना है, इसको सोल्व करके हम लोग को ये लाना है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। क्या लाना है हम लोग को, सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हम लोग क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो एक बात बताइए हम लोग कोई भी क्वेश्चन में क्या करते थे, साइन ए और कोस ए में चेंज करते थे। यहाँ ऑलरेडी हम लोग को साइन ए में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ में क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता है, 1 माइनस साइन ए किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो कुछ नहीं होने से ना हम लोग क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भी नहीं ले सकते, उसका आगे हम लोग बढ़ेंगे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हम लोग रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। हम लोग ऐसे रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग का सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी सब वैसे रहते हैं। यहाँ माइनस है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस रहने से माइनस रहता है, बस साइन चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ माइनस था तो उधर प्लस हो जाएगा, और इधर 1 प्लस साइन, दोनों तरफ हम लोग वही करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दो बार तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो उसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे रहने देंगे हम लोग उसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। ए 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो हम लोग का कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, ऐसा होता है ना, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए, ये होता है। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जगह हम लोग कोस स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अभी देखिए कोस स्क्वायर मतलब ये रूट जो है, ये रूट ये दोनों पर है, दोनों पर है रूट, ठीक है। तो ये इसका ऊपर भी रूट लगा है, इसका ऊपर भी रूट लगा है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर और ये वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसा बचेगा हम लोग का 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, ये हम लोग का आ रहा है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वन प्लस साइन स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो मुझे आप एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस कोस ए साइन ए बाय साइन ए। अगर हम लोग कोस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोस इंटू साइन ए हो गया। 1 बाई कोस ए के क्या होता है हम लोग का, 1 बाई कोस ए होता है हम लोग का सेक ए, सेक ए, सॉरी यहाँ कोस लिखेंगे हम लोग, कोस ए और कोस ए का एलसीएम कोस ए आ जाएगा और ये कटने से हम लोग का 1 बच जाएगा और ये कटने से हम लोग का साइन ए बच जाएगा। तो साइन बाई कोस ए क्या था हम लोग का, साइन बाई
साइन ए अपॉन में कोस ए, हम लोग का क्या था टेन ए, और हम लोग इसको उल्टा करते थे कोस ए बाई साइन ए, तो हम लोग का क्या था कोट ए। ठीक है, तो हम लोग साइन ए बाई कोस ए का जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए का जगह हम लोग टेन ए लिख सकते हैं, और हम लोग को यही प्रूव करना है। sec a प्लस टेन है आगे हम लोग का। तो हम लोग इसको किए कैसे, ना तो आप लोग को दिमाग में कैसे आएगा कि कहाँ एलसीएम लेना है कहाँ रेशनलाइज लेना है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में अगर साइन ए और कोस ए का टर्म में नहीं दिया है तो उसको साइन ए और कोस ए का टर्म में चेंज करेंगे, फिर हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ साइन ए और कोस ए का टर्म में ऑलरेडी हम लोग को दिया था, साइन ए बाई साइन ए दिया था, तो हम लोग यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते। हम लोग को एलसीएम कब लेना होगा, देखिए अगर हम लोग को दो टर्म दिया, एक टर्म और एक टर्म कुछ दिया रहेगा, तब हम लोग उसका बीच एलसीएम ले सकते थे। यहाँ हम लोग को कुछ दिया ही नहीं, तो अगर एक टर्म दिया रहेगा सिर्फ, तो हम लोग क्या लेंगे रेशनलाइज करेंगे, सिर्फ एक टर्म देने से रेशनलाइज करेंगे। तो इसलिए हम लोग रेशनलाइज किए और आगे हम लोग का। तो हम लोग अभी थोड़ा सा ये टफ था लेकिन इजी था, और इससे हम लोग थोड़ा सा मतलब इजी करते हैं। मान लीजिए हम लोग को एकदम सिंपल में दे दिए तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये प्रूफ और हटा दिया, डायरेक्ट पूछ दिया कि इसका वैल्यू बताओ, तब तो क्या करेंगे। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया यहाँ क्वेश्चन ऐसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या होगा। प्रूफ तो करना नहीं, बट इसमें भी आइडेंटिटी लगेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, क्या होगा हम लोग। यहाँ हम लोग एलएचएस भी नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग आरएचएस प्रूफ करना ही नहीं, हम लोग को सिर्फ वैल्यू निकालना है कि ये क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं उसका जगह पे, हम लोग का फॉर्मूला होता था ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग बस फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एक बार इसको लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मूला लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जगह हम लोग ये लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तभी जाके वो प्लस में होता जाएगा माइनस में बनता है 1, और इसका जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले वो क्या जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय क्या जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए, ये आ गया हम लोग का। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय सेक स्क्वायर तो किसी का नहीं होता, लेकिन सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस ए का। कोसेक किसका होता है 1 बाय साइन का। हम लोग को कोई भी टर्म दिया रहेगा, सबसे पहले इसको कोस और साइन में चेंज करेंगे। तो यहाँ सेक है, यहाँ कोस है, सेक और कोस है, उसको हम लोग साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर देंगे। करना है करेंगे। अगर हम लोग को दिया नहीं रहेगा कि कोस है और साइन का टर्म में नहीं दिया रहेगा तो हम उसको चेंज कर देंगे। तो आइए करते हैं। सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख दिए 1 बाय कोसेक स्क्वायर, क्योंकि ये सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 बाय कोस है। सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है कोस ए का, और कोसेक स्क्वायर किसका होता है साइन ए का, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब आपको पता है ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो ये 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या आएगा कोस स्क्वायर ए इंटू 1 आ जाएगा। 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ही होगा। 1 को अब कितना से भी मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा, और वैसे ही कोस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए होगा। अब इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए और ये नीचे कोस स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर।
क्योंकि अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग कोसेक स्क्वायर, साइन ए और कोस ए। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं रहने दिया भाई, ऐसे क्यों कर दिए? तो हम लोग ऐसा इसलिए क्यों किए क्योंकि साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, tan ए होता है, tan ए का होल स्क्वायर, ओ सॉरी tan ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का tan ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग का। तो मतलब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए मिलेगा। ऐसे रहने देते तो गलत हो जाता, क्योंकि sin स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, उसका बाद भी सिंपलीफाई हो सकता है, लेकिन हम इसको क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, ऐसे ही रहने देंगे इसको। तो ये हम लोग को ऐसे इवैल्यूएट करने के लिए दे देगा और हम लोग कर पाएंगे। आइए हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम लोग का यह क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, tan स्क्वायर a का बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS हम लोग क्या है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, पूरा लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये RHS है, ये LHS है। तो LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, क्या करना है हम लोग को, tan स्क्वायर a लाना है। तो हम लोग पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरू का वीडियो में भी बोला था कि सबसे पहले cos और sin a का टर्म में चेंज करना है। तो ये cos और sin a का टर्म में है नहीं है, ये tan a है और ये cot a, इसको sin a और cos a का टर्म में हम लोग को चेंज करना है। कैसे करेंगे हम लोग, tan a क्या होता है हम लोग का, tan a होता है हम लोग का sin a बाय cos a, sin a बाय cos a ये होता है। और cot a क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल cos a बाय sin a ये होता है इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस sin a बाय cos a, इसमें एलसीएम लेंगे और इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ cos a, एलसीएम लोग cos a, यहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1, और 1 को cos a का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का cos a आएगा। तो यहाँ cos a आ गया माइनस cos a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का sin a आ गया। फिर इधर वही sin a एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, sin a अगर एलसीएम हो गया तो यह क्या होगा sin a, ये माइनस sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a बच जाएगा, cos a का होल स्क्वायर। अब ये इसका साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर जाता है और ये वाला इधर, तो हम लोग cos a माइनस sin a ये होता है हम लोग का, और मल्टीप्लाई क्या होगा sin a ये होगा। नीचे हम लोग क्या आएगा, नीचे आएगा हम लोग का cos a, क्या आएगा हम लोग का नीचे इधर sin a माइनस cos a। तो हम लोग यहाँ एक चीज तो देख रहे हैं, अगर हम लोग ये दोनों हटा दे तो हम लोग क्या बच जाएगा sin a और cos a, sin a और cos a क्या हो जाएगा हम लोग का tan a और tan a का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस हम लोग को ये और ये हटाना है, डायरेक्ट काट मत दीजिएगा, यहाँ sin a प्लस में और यहाँ माइनस में कटेगा नहीं, बस हम लोग को ये कैसे भी हटा देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा tan a और tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहाँ हम लोग अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस में हो जाएगा ये sin a ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos a sin a, और इधर क्या आ जाएगा हम लोग का sin a माइनस cos a, ये आ जाएगा हम लोग का इसका होल स्क्वायर। ऐसा है क्या, cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं sin a माइनस cos a लिख सकते हैं आप, और ये cos a नीचे आ जाएगा,
cos a, ब्रैकेट लगा लीजिए, इनटू sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a। अब देखिए sin a माइनस cos है, sin a माइनस cos है, दोनों सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग का बच्चा क्या है, sin a डिवाइडेड बाय cos a का होल स्क्वायर। sin a और cos a क्या होगा हम लोग का, sin a और cos a हो जाएगा हम लोग का tan a, sin a और cos a हो जाएगा हम लोग का tan a। तो tan a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, tan स्क्वायर a हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर a। तो हम लोग क्या लाना था, tan स्क्वायर a ही लाना था, इसको सॉल्व करके ये लाना था, हम लोग को आ गया tan स्क्वायर a। यहाँ लिख दीजिए RHS, ऐसे भी लिख सकते हैं LHS is equal to RHS, hence true। अब ये तो बड़ा हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन देखा है, रुकिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हम लोगों की tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका बराबर है, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये मतलब हम लोग को LHS बराबर RHS करना है, वैसे ही करना है, बट यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, सेम वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लेंगे, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग, क्या दिख रहा है कॉमन, tan स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इन दोनों में से tan स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, tan टू दी पावर 4 थीटा में से tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये तो पूरा ही चला गया, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 बच जाएगा, ये हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जो हम लोग का है कुछ फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा का होता है, sec स्क्वायर थीटा का होता है, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, कुछ तो आ गया हम लोग का, sec स्क्वायर थीटा आया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा। अब sec स्क्वायर हो जाएगा, अब 1 का जगह हम लोग क्या लिखें, 1 का जगह क्या लिखें हम लोग, sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, sec 4 हो जाएगा, और ये इसका साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं, यहाँ माइनस होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा हम लोग का, sec स्क्वायर थीटा। हम लोग को यही प्रूफ करना कि ये LHS है RHS का बराबर करके दिखाओ। छोटा सा सवाल था ये, बहुत इजी था, हो गया ये। क्या किया, कॉमन लिए, फॉर्मूला बैठा है और आंसर आ रहा है, बस फॉर्मूला बैठाना है और आंसर आएगा। कॉमन लीजिए, फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आएगा। तो ये प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या दिया है, cot थीटा प्लस tan थीटा, प्रूफ क्या करना है, sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, cot थीटा को sin और cos में चेंज करेंगे, tan थीटा को भी sin और cos में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, LHS क्या हम लोग का, cot थीटा प्लस tan थीटा,
cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा का जगह हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा का जगह हम लोग sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। cot थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों का बीच एलसीएम नहीं है, sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर sin कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। इधर वैसे ही cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का 1, नीचे आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, वही है, बस ऐसे एक्सपेंड कर दिए। तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, सेक थीटा। इसको पहले लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या आ गया हम लोग का, आरएचएस। ये रहना था, ये हम लोग का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए हम लोग को दिया था cot थीटा प्लस tan थीटा, प्रूफ करना था ये। इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख दिया, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या होता है हम लोग का, cot थीटा जो होता है हम लोग का cos थीटा बाय sin थीटा होता है, और tan थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा होता है। ऐसा होता क्यों है, साइन थीटा क्या होता है हम लोग का, p बाई एच होता है, और cos थीटा क्या होता है, b बाई एच। एच कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को क्या बचेगा, p बाई b बचेगा, और p बाई b क्या होता है हम लोग का, p बाई b तो tan थीटा होता है हम लोग का। तो इसीलिए हम लोग tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है हम लोग का, b बाई h, और sin थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, p बाई h। एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b बाई p। b बाई p क्या होता है हम लोग का, b बाई p होता है cot थीटा। इसलिए हम लोग cot थीटा को sin cos बाई sin लिख सकते हैं, और tan को sin बाई cos लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या आ गया, sec इंटू कोसेक, यही जानना था, sec इंटू कोसेक हम लोग का हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले दूसरा चैप्टर, वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है क्या पढ़ाऊंगा, बट देखूंगा, जो पढ़ाऊंगा अच्छा ही पढ़ाऊंगा। तो बस इतना ही था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए बहुत बढ़िया से। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छा चैप्टर था, जो मैंने 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। पहले लेक्चर में मैंने टी रेशियोज पढ़ाया, दूसरे लेक्चर में मैंने टी रेशियोज ऑफ सबमेस्टिक एंगल के बारे में पढ़ाया, और तीसरा लास्ट जो था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। उसमें हम लोग मतलब हम लोग 4-5 मिनिमम क्वेश्चन किए होंगे हर लेक्चर में। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, और गूगल में भी जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाल के कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बहुत बढ़िया होता है। बाकी सब सब्जेक्ट में हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो लिख देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया वो इनफ नहीं है, उतना सब कुछ नहीं होने वाला है बोर्ड में। आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना होगा, मिनिमम एक चैप्टर का वो 50 से क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। 50 या 40 कीजिए, लेकिन कीजिए, वो भी अच्छा लेवल का। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।